Okay, so we are ready with the show. So now इसमें हम देख रहे हैं दो ARTs में there are different types of ARTs. Okay, like your IVF ET. Okay, तो IVF ET में क्या होता है? So that is called in vitro fertilization and embryo transfer. ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर फॉर विच इवन नोबेल प्राइज इज अवार्डेड. ओके, सो इसीलिए जो पहला टेक्निक है दिस इज IVF ET, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर. इसको नोबेल प्राइज, बार बार आते हो ना, डिस्टर्ब होता है. नोबेल प्राइज एंड Nobel Prize in M and P 2010 में दिया गया है. ओके, सो 2010 टू डॉक्टर. ओके, कौन किसका फोटो दिखाया था बताओ इसके पहले? सर जॉर्ज समथिंग. No, George something. That is 2008. Robert G. Edwards. Very good. That is called Edwards. Robert Jeffrey Edwards. ठीक है, तो इसीलिए the award was given to Robert Jeffrey Edwards. ओके, सो इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़े बाद में. तो नेक्स्ट टेक्निक इज गिफ्ट. अगर बच्चा नहीं हो रहा है गिफ्ट दे दो. गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर. ओके, इसलिए दैट इज कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, और अदरवाइज जिफ्ट zygote इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर. ओके, उसके बाद इंसेमिनेशन अलग अलग तरीके का होता है. मीन्स अगर आप नेचुरली इंसेमिनेट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद हम अलग अलग तरीके से इंसेमिनेशन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे IVI, दैट इज कॉल्ड इंट्रावेजाइनल इंसेमिनेशन. उसके बाद अगर वो नहीं सक्सेसफुल हुआ तो ICI, तो उसको कहते हैं इंट्रा सर्वाइकल इंसेमिनेशन. वो नहीं सक्सेसफुल हुआ तो IUI, इंट्रा यूट्राइन इम्प्लांटेशन. वो भी सक्सेस नहीं हुआ तो ITI. समझ रहे हो? तो सो मेनी ऑप्शंस: IVI, ICI, IUI and ITI. So these are all varieties of artificial insemination. ठीक है, so these are all varieties of artificial insemination depending upon the couple's requirements. ओके, एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, क्या है, अकॉर्डिंगली हम उसका ऑप्शन ढूंढेंगे. तो इसलिए ये आपका डिसाइड होगा कपल के प्रॉब्लम्स के अनुसार. तापरे पोस्ट, दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियल oocyte एंड स्पर्म ट्रांसफर. ठीक है, उसके बाद है सूजी, सब जोनल इंसेमिनेशन. अगर स्पर्म जोना पेलुसिडा को पंक्चर नहीं कर पाते हैं, तार जोना लाइसिन कामो करूनी, तो हम उसको जोना के अंदर छोड़ सकते हैं. तापरे अगर उसमें भी नहीं हो रहा है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ओनली वन स्पर्म is required. Okay, so like that. Tapare TC is called testicular sperm extraction. Means the sperms are removed from the testis. TC is ordered in the army and police and all these paramilitary forces. जब ये लोग जवान बाहर होते हैं तो अगर कोई मरमरा गया
तो पहला जॉब जो भी डॉक्टर उसके पास होता है उसका टीसी करना होता है. तो रिमूव द स्पर्म्स एंड स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन एंड दिस इज गिवन टू द फैमिली. अगर सपोज उसकी जो वाइफ है she wants to conceive from her husband, so these sperms can be given. Okay, तो तापर होची मेसा माइक्रोसर्जिकल एपिडिडाइमल स्पर्म एस्पायरेशन. माने हम लोग आपका एपिडिडाइमिस से स्पर्म्स को निकालेंगे. तापरे OCR. What is OCR? OCR is transvaginal, okay, ovum retrieval. तापरे AZH मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अगर जोना हैच नहीं करता है तो असिस्टेड जोना हैचिंग. उस पे भी नहीं हो रहा है तो हमें ठोकी ठोकी जाओ तो सेबे भी एस्पर्म नहीं, तो पार्शियल जोना डिसेक्शन काट दो, अपने आप को बाहर आ जाएगा. तापरे होची फ्रेडी. फ्रेडी क्या है? फैलोपियन रिप्लेसमेंट ऑफ एग्स विथ इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन. समझ रहे हो? तो इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? फैलोपियन रिप्लेसमेंट ऑफ एग्स माने हम लोग इसमें क्या होता है, अंडा जल्दी आ गया है तो हम क्या करेंगे, इसको वापस निकाल कर फर्टिलाइज करके यूट्रस में डाल दें, आइदर जल्दी या लेट अगर आ रहा है. ओके, सो इफ द स्पर्म को यूट्रस पहुंचते पहुंचते, एग को यूट्रस पहुंचते पहुंचते देरी होगा, आप जल्दी ले आओ. So that is called an alternative of gift. हो गया. तापरे होची IVM. IVM है इन विट्रो मैच्योरेशन. ओके, हम लोग लैब में उसका मैच्योर कराते हैं. तापरे होची PGD. ओके, नाउ PGD क्या होता है? That is called pre-implantation genetic diagnosis. भाई देखो, आप लोग मदद ले रहे हो तो जो बच्चा लगवा रहे हो उसका सिचुएशन भी चेक कर लो, ठीक ठाक है या नहीं है. ओके, आप उसका जेनेटिकल चेकअप करा सकते हो. तापर SSR होची सर्जिकल स्पर्म रिट्रीवल. सर किसका जेनेटिकल डायग्नोसिस? बच्चे का. जो अंडा जो छुआटा तमे इम्प्लांट करिबो तो आप उसका जेनेटिक चेकअप कर लो कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, है कि नहीं. भाई अगर 10-20 लाख लगा के बच्चा बनाओगे और वो खराब बच्चा बन गया तो क्या होगा? ना इस घाट के रहोगे ना उस घाट के. तो सही पे कौन करा हुए, आप उसका जेनेटिक चेकअप करा लो, सब कुछ ठीक. सपोज जो अंडा नहीं लो, सपोज आप स्पर्म डोनर लेते हो तो आप देख लो कि हर चीज आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि नहीं, देन आप उसको इम्प्लांट कर सकते. तापरे एटा होची बहुत बढ़िया कंसेप्ट, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर. तो इसको हम IVF के साथ कर सकते हैं. IVF में हम इसको कहेंगे इंट्रा IVF एंड फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ये जो प्रोसेस है ये बहुत महंगा प्रोसेस है, कम से कम 10 से 20 लाख खर्चा होता है. नाउ अगर एंड उसका सक्सेस रेट इज अराउंड 20% आजकल, पहले और कम था. तो आजकल 20% सक्सेस रेट है. तो आप 20% के लिए 16 लाख लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं. बिल्कुल नहीं. तो इसलिए आप अगर यू आर नॉट सो कॉन्शियस अबाउट हैविंग योर ओन चाइल्ड तो आप अडॉप्ट कर लो, वो बढ़िया है. किसी बेचारे को घर भी मिल जाएगा, पेरेंट्स मिल जाएंगे. बट सपोज आपके पास बहुत पैसा है एंड आपको अपना ही बच्चा चाहिए, तो इस केस में खर्चा करवाओ. तो जब आप 10-20 लाख रुपए लगाओगे, वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट वंस और मेनी टाइम्स? Only once. वंस. तो इसीलिए आपका जब 80% फेलियर रेट है तो हम लोग क्या करते हैं, पॉली ओव्यूलेट कराएंगे एंड एम्ब्रियो को फर्टिलाइज करेंगे, अंडों को, एंड कुछ एम्ब्रियो को फ्रीज करके रख देंगे. ओके, तो अगर जरूरत पड़ा तो फ्रोजन एम्ब्रियो अगले बार डालेंगे. तो अगर आप क्रायो प्रिजर्व कराते हो तो आपका और
50,000 से 1 लाख रुपए खर्चा होगा, ठीक है। बट अगर आप फिर से IVF ET कराते हो तो 10 से 20 लाख खर्चा होगा। तो कौन सा आपको अच्छा लगता है, अप टू 1-2 lakhs या 20 lakhs? 1-2 lakh. समझ रहे हो? Two So lakhs. that is called IVF FET. ओके, चलो हो गया हमारा सारा कुछ। सर हाँ सर बोलो। इसमें सर हाईएस्ट सर मतलब परसेंटेज सक्सेस सर किस में है? किसी में IVF नहीं है, IVF देयर इज नो गारंटी। एंड एक्चुअली ये टेक्निक्स अलग अलग है, कंसेप्ट सभी एक ही है, दैट इज IVF ET। समझ रहे हो? तो हमें देखिबो यस सर। वो जो अलग अलग टेक्निक है, स्पर्म निकालना, ओवम निकालना, ये सब टेक्निक्स है। और अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, दोनों को बाहर मिलाते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं, फिर अंदर डालते हैं। तो टेक्निक IVF ET है। अब देखो, सपोज तुम्हारा बहुत असुविधा थी तो 15 टेक्निक यूज करके हमको स्पर्म ओवम मिलता है। अगर आपका थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है तो एक ही टेक्निक यूज करके हो जाता है। तो इसलिए कॉस्ट विल डिपेंड अपॉन हाउ मेनी टेक्निक्स यू हैव इन्वॉल्व, ठीक है। यस सर। So today I will discuss the world famous concept applied by Dr. what? Steptoe Edwards, and इन्होंने क्या किया है। So now उस concept को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, तो उस concept को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। एक्चुअली ये एक मिसनोमर है। कैन यू टेल मी व्हाई? Why test tube baby is a misnomer? सर बेबी तो डेवलप करते हैं ना मदर के यूटेरस के अंदर। नहीं नहीं, वो टेस्ट ट्यूब में नहीं डेवलप करता। सो टेस्ट ट्यूब बेबी टर्म इज ए misnomer as the embryo is developed in a inside the one. petri dish, not test tube। तो पहले लोगों को लगता था कि हम उसको टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं, एक्चुअली वो टेस्ट ट्यूब में नहीं बनाते हैं। उसको हम किस में बनाते हैं? उसको हम लोग बनाते हैं in a petri dish। Petri dish. So test tube baby term is a misnomer as the embryo is developed in the petri dish and not in the test tube। Understood? तो ये हमारा कंसेप्ट है। नाउ तो ये टेक्निक है। तो ना इसमें हम लोग अलग अलग कलर्स थोड़ा यूज करेंगे। सो नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसका जो स्टेप्स है। तो उसके जो स्टेप्स में तो पहला जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, फाइन। नाउ इसमें हम लोग क्या करते हैं IVF ET में, that in vitro fertilization is the technique of fertilization carried out in a glass container। उसको ब्रैकेट में लिख लो, petri dish, okay, outside the body of the mother। तो माँ के बॉडी के बाहर ये चीज किया जाता है। ओके, सो इट इज कॉल्ड व्हाट? टेस्ट ट्यूब एम्ब्रियो ट्रांसफर। IVF ET का मतलब क्या है? IVF एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एंड फर्टिलाइजेशन इज इन विट्रो। इन विट्रो मतलब इन टेस्ट ट्यूब एक्चुअली, बट एक्चुअली वो टर्म मिसनोमर है क्योंकि हम टेस्ट ट्यूब यूज नहीं करते। ET इज ऑल्सो कॉल्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर, क्योंकि जब बच्चा बाहर बनाए, बच्चा बाहर डेवलप नहीं कर सकता, इसलिए आपको उसको अंदर डालना पड़ेगा। So that is why implantation of very young embryo into uterus of the mother, so that is called intrauterine transfer। Now इधर एक इस चीज को भी हम अलग कलर से लिखेंगे। ये हमारा रेड पॉइंट है, तो इसको थोड़ा कलर यूज करेंगे अच्छा सा। Now the technique was developed by
Patrick Christopher Steptoe and Sir Robert Jeffrey Edwards of UK in 1978. Okay. On 10th November 1977, Leslie Brown, ये एक लेडी हैं, First. underwent a procedure later to become known as IVF. Okay. Developed by Dr. Patrick Steptoe, Robert Edwards and Jean Purdy. Jean Purdy वो एक staff nurse है. Okay. Purdy was the first to see that the embryonic cells were dividing. Actually हमने अंडा और स्पर्म को मिला तो दिया, बट उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया कि वो देखे कि वो सेल्स डिवाइड कर रहे हैं. Edwards was the only okay, actually by the time आपका नोबेल प्राइज मिलने वाला था, तो Edwards was the only surviving partner, was awarded the Nobel हमारे वो Prize. लोगों को नहीं देते ना नोबेल प्राइज सर. Yes. तो इसलिए for this work he was awarded the Nobel Prize only because actually सबको मिलना चाहिए था और बाकी सारे मर चुके थे. Although the media referred Louis Joy Brown as a test tube baby, वो जो बच्चा है उसको लुइस जॉय ब्राउन कहते हैं. Her conception actually took place in a petri dish. Fine. Her younger sister Natalie Brown was also conceived through IVF 4 years later and became the world's 40th child after conception by IVF. Ella? In May 1999, Natalie was the first human born after conception by IVF to give birth herself without IVF. ये जो नैटली ब्राउन है, उन्होंने नॉर्मल बच्चा डिलीवर किया. अंडरस्टूड? बट उसके पहले जितने थे वो आईवीएफ से तो बने हैं, बट उन्होंने बच्चा आईवीएफ से ही किया था, नॉट नॉर्मल. ओके. फॉरेन में जेनेटिक कुछ चेंज प्रॉब्लम होता है क्या? सुनो, मन में डर तो रहता ही है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट. सेकेंड थिंग, यू नो फॉरेन में ना वो सब जो फेमिनिस्ट होते हैं, दे विल नेवर, दे वांट ने हमें बच्चा किसी और से नहीं चाहिए, हम अपना बच्चा खुद बना लेंगे. तो आपको मालूम है कि व्हेन ए गर्ल का दिमाग खराब होता है तो सब गड़बड़ करता है कि नहीं? तो लाइक दैट. तो इसीलिए इन दोज कंट्रीज जैसे कनाडा वनाडा में है, दे डोंट वांट मेल्स टू बी इन्वॉल्व्ड इन देयर लाइव्स समबडी. तो इसीलिए the first, okay, they call the first gift baby. Gift is gamete intrafallopian tube. Okay, in UK was Todd Holden, born in October 1986. In USA, Kathleen Kelly, 87. The first application of this method was okay by Dr. Ricardo Ash. Okay, so the treatment was successful. ये जो IVF ET है, इसको भी एक टाइप ऑफ गिफ्ट ही है, ये समझे? तो इसको बाद में इसको चेंज करके हमने गिफ्ट बनाया. तो इन वेनेजुएला एंड ऑल, ये सब आपका अलग अलग एग्जांपल्स हैं, आपके लिए मैंने कलेक्ट किया है. ठीक है. नाउ होता क्या है इस प्रोसेस में, उसको हम डिस्कवर करेंगे. अब इंडिया में भी इसका हो चुका है पहला बच्चा. सर आईवीएफ का इंडिया में पहला कौन था? ये रहा. So the first successful जो बच्चा था, trials of the technique were carried out in India by Indira Hinduja in Mumbai. Okay, Mumbai, and Baidyanath Chakravarti in Kolkata. Okay, the various steps of IVF ET are as follows. ठीक है. So the various steps are as follows. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सुपर ओव्यूलेशन. आप उसको दवाई देंगे, बहुत सारा हार्मोन देंगे एंड बहुत सारा अंडा बनवाएंगे. ओके, और डेवलपमेंट ऑफ सेवरल ओवा. द ड्रग कॉजेस अ नंबर ऑफ oocytes to grow together.
उसके बाद क्या करेंगे, मॉनिटरिंग फॉलिकुलर ग्रोथ। आपको उसका फॉलिकुलर ग्रोथ को मॉनिटर करना है एंड ठीक टाइम पे उसको कलेक्ट करना है। तापरे oocyte रिट्रीवल, हमको अंडे को निकालना है। तो नियरली 36 आवर आफ्टर HCG एडमिनिस्ट्रेशन the mature oocytes are retrieved. Okay, it is carried out by either laparoscopy etc. तापर हमने एग निकाल लिया, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एग, उसको कल्चर मीडियम में रखना पड़ेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद सीमेन से मिलाएंगे। सीमेन टू बी यूज्ड फॉर इंसेमिनेशन इज प्यूरिफाइड एंड कंसंट्रेटेड बाय वॉश एंड स्विम अप टेक्निक। स्विम अप टेक्निक से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा स्पर्म फिट है एंड कौन सा नहीं है। बेकार स्पर्म्स हम डालेंगे नहीं टाइम वेस्ट करने के लिए। अंडरस्टैंड? उसके बाद हाँ सर, आप जो लिखे हैं नियरली 36 आवर्स आफ्टर एचसीजी एडमिनिस्ट्रेशन एंड Yes. जस्ट बिफोर एक्चुअल ओवुलेशन। Yes. सर, ओवुलेशन के पहले एचसीजी दिया जाता है? सुनो, आप LH तो ला नहीं सकते, समझे कि नहीं? बॉडी हार्मोन है। LH नहीं, बॉडी हार्मोन नहीं है, वो पिट्यूटरी से लाना पड़ता है। एंड पिट्यूटरी मटर जैसा होता है, एक मटर देखे हो मटर, तो गोटे Yes. मटर भलिया होची पिट्यूटरी एंड उसका भी 99% कचड़ा होता है, 1% फंक्शनल टिश्यू होता है। उस 1% का भी 1% एंडोक्राइन ग्लैंड होगा। उस 1% का 1% का 1% जो है वो होगा आपका क्या, के जो गोनाडोट्रोप सेल्स। उस 1% का 1% का 1% का 1% हार्मोन देगा। तो समझ रहे हो? तो HCG क्या है, आपका जो अम्बिलिकल कॉर्ड बाद में मिलता है उससे हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, प्लेसेंटा मिल जाता है, प्लस आर्टिफिशियली HCG बना चुके हैं हम। ओके, so that is why we are using HCG। आपको मालूम है HCG is analogous। I am happy you asked this question। So HCG is analogous to LH। वो LH। Yes, sir. अब हम So that insemination technique, it is that the semen is taken from any male who volunteered to submit or what? तुझे अपना बच्चा चाहिए ना किसी का बच्चा चाहिए? सुप्रीत अपने बीवी के लिए स्पर्म डोनर लाएगा। हाँ सुनो, Hey sir, if the male is incapable, then सारा कौन होगा? ऑलरेडी हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो DRS कटिला, तो इसीलिए हम ऑलरेडी प्रॉब्लम बता चुका हूँ। तो अगर आपका एक भी स्पर्म ठीक है, हम ICSI करा लेंगे। हमें कौन NCRT छुआ जन्म करिबा की? NCRT रे जो छुआ होची परर जन्म हबो, समझ रहे हो? NCRT लिखा है कि अगर ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा लो। अबे एक स्पर्म में जब मेरा बच्चा होगा, मेरा अभी कम स्पर्म हो रहा है, तो मैं क्यों तेरा बच्चा लूं? You see how nonsense concept they are giving in NCRT। समझ रहे हो? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ओलिगोस्पर्मिया में, तो देखो अगर आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हम लोग कब करते हैं? जब मेल का इरेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है? तो जब मेल का इरेक्शन नहीं हो रहा है तब कराएंगे। प्लस स्पर्म काउंट अगर लो है तो आप नेचुरल कराओ या आर्टिफिशियल कराओ, प्रॉब्लम सेम। यस, एक केस में कर सकते, इसलिए उसने क्लियर नहीं किया। अगर हम ICSI एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलेंगे, ऑलवेज बेस्ट इज ICSI, किंतु नीट में एक क्वेश्चन डालकर उन्होंने आंसर भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही डाल दिया। कल तुमको भी पूछेंगे तो तुम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही लिखोगे नीट में, बट जब डॉक्टर पूछेगा तो ICSI करा लेना, क्योंकि NCRT पढ़ोगे तो दूसरे का बच्चा आपके घर में है। अंडरस्टैंड? सो लाइक दैट। तो इसलिए प्लीज रिमेंबर ICSI, a single functional sperm is fine। Okay, now what we will do in artificial insemination in case of oligospermia, हम लोग मेल का 50 बार इजैकुलेशन कराएंगे एंड स्पर्म काउंट बना लेंगे। अगर बन रहा है
तब इकट्ठा आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर देंगे। सपोज नहीं बन रहा, बिल्कुल स्पर्म एज़ोस्पर्मिया है, तब उसके केस में हम डोनर लेंगे सुप्रीत साहब। एक भी स्पर्म अगर आपका ठीक ठाक है तो आप अपना बच्चा पाएंगे, ये भगवान की दया है। ओके, चलिए, सो नाउ यू अंडरस्टैंड। तो यू सी, अगर एनसीईआरटी भरोसे रहोगे तो किसी और का बच्चा जिंदगी भर पालो। हाँ सर, से एनसीईआरटी लिखी हेल्दी डोनर टू बी आर्टिफिशियली आनी है। So now you know whom to follow, NCERT or JCERT, you understand, है ना? तो सुप्रीत Yes. एनसीईआरटी फॉलो करो। हाँ, क्योंकि सर वो सर पैसा नहीं हाँ, व्यर्थ करेगा सुप्रीत का हाँ पैसा सर, नहीं है, सही वो करने के लिए। सुप्रीत का जो रियाल है, रियाल, समझ रहे हो इडियट? वो अरब का बच्चा स्पर्म है। डोन सर स्पर्म हाँ। डोनर से स्पर्म लाने पर कम पैसा पड़ेगा ना एज कम्पेयर टू आईवीएफ और नो 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 नो, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस स्पर्म डोनर का प्रॉब्लम क्या है, अगर स्पर्म देने वाला गुंडा होगा तो, अगर बच्चा स्पर्म देने गुंडा वाला पैदा होगा। बंदा होगा, ऐसे नहीं ना? हाँ सर, तब स्वरो जीन में चलिए, गुंडा है तो तो सही पे मन रखो, जब तक आपका एक भी स्पर्म ठीक है तो वी कैन गो फॉर आईसीएसआई। ओके, चलिए, तो एक ही ये चाहिए। तो यहाँ खुद लिखा है, देखो, ये जो टेक्निक है, तो मैं भी कॉपी करके पेस्ट किया ना, मैं अपने पेट से निकाल दिया। तो प्यूरिफाइड सीमेन इज poured over the mature retrivocytes. Eggs are examined 12 to 24 hours after insemination. The fertilized eggs show 2 pronuclei and a second polar body. ये तो हम जानते ही हैं. As fertilization occurs inside outside the female body, it is called in vitro. In vitro मतलब in lab. Vitro मतलब lab होता है, in lab, है ना? Now where, ये देखो 80 से जो प्रॉब्लम अराइज कला, तो where sperm count is low, देखो यही तो एनसीईआरटी लिखा है, ओलिगोस्पर्मिया है। तो where sperm count is very low, a single healthy sperm can be injected into an ovum, it is called ICSI. but तुम लोग इसमें लिख लोगे for the NCERT bugs. Okay, तो according to NCERT, artificial insemination, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, मैं लिख दिया हूं आपका अकॉर्डिंग टू, मतलब जिसको मानना है एनसीईआरटी हो, मैं क्या करूं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये फाइन। चलिए, सो ये आपका स्टेप्स हो गया। नाउ अब आफ्टर दैट अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, आपका जो फर्टिलाइजेशन हो गया तो हम लोग क्या सर करेंगे, अब उसको फर्टिलाइजेशन हो गया, हाँ अब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए प्रिपेयर करेंगे, ढूंढेंगे कौन सा अंडा आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा बच्चा। तो सेपरेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स, द फर्टिलाइज्ड एग्स आर सेपरेटेड एंड अलाउड टू रिमेन इन कल्चर in an incubator for 48 to 72 hours. During the period, fertilized eggs undergo cleavage and reach 4 to 8 cell stage. उसके बाद embryo transfer. 2 to 3 fertilized, 4 to 8 cell embryo. Okay, ये 4 to 8 cell है, तो उनमें से आप 2-4 अंडे ले लो, क्योंकि ना पता नहीं कौन सा बाजी हुआ। तो 2-3 fertilized egg, 2-3 fertilized 4-8 celled embryo are picked up and they are placed close to the fundus in the uterus, ठीक है, through the cervix. Excess fertilized oocytes are cryopreserved, है ना, cryopreserved मतलब liquid nitrogen, are cryopreserved for later use. Okay, for later use, again ब्रैकेट में, if at all, ठीक है, अगर जरूरत पड़ा तो। ओके, तो दिस इज द केस। तो इसीलिए अगर आप क्रायो प्रिजर्व्ड एम्ब्रियो यूज करते हो, इसमें हम एक पॉइंट लिखेंगे, इफ क्रायो प्रिजर्व्ड embryos are implanted, okay,
subsequently. Okay, if cryopreserved embryos are implanted subsequently, क्या होगा? The technique का नाम अब क्या हो जाएगा? The technique IVF, is FET. जो FET. फ्रोजन टाइप क्या हो, The technique FET. is now called क्या? IVF, frozen embryo transfer. ठीक है? तो इसलिए कंसेप्ट है। एक बीच में 2 साल पहले एक स्टोरी आया था, लड़की बनेगी अपनी ही बहन की माँ, समझ रहे हो? तो लड़की बनेगी अपनी ही बहन की माँ। तो ये कैसे हुआ था बताओ? सरोगेसी। और एक बार अपनी थोड़ा सा बोलिए, बहन, क्या बोले? लड़की बनेगी अपनी ही बहन की माँ। सरोगेसी। एक्चुअली क्या हुआ? नॉट सरोगेसी, अपने बहन की माँ, इडियट, अपने बहन की माँ। वो अपने बहन की माँ। हाँ, तो सुनिए, एक्चुअली क्या हुआ, एक कंट्री में इस तरह से उन्होंने आईवीएफ किया। तो जब आईवीएफ किया, उसका फर्स्ट ट्राई में बच्चा नहीं हुआ, सेकेंड ट्राई में बच्चा हो गया। तो जब उसने देखा कि एफईटी से बच्चा हो रहा है, तो और भी उसके कुछ एम्ब्रियो बच गए थे, तो उन्होंने क्या किया? सर थोड़ा पास चले, ऐसा सुनाई नहीं दे रहा है। माइक माइक थोड़ा पास। मैं तो माइक में बोल रहा हूँ। चलिए, सर आप पीछे चले तो, गए। तो मैं सो रहा हूँ, तेरे को उससे क्या होगा? तो नेक्स्ट पॉइंट, तो इसीलिए तो मैंने माइक लिया है ताकि सो के भी बढ़ा सकूं ना। इन केस ऑफ बेटा नहीं आ रहा, ठीक है? हाँ ठीक है। सो इन केस ऑफ आपका जो क्या डिस्टर्ब कर दिया मेरे को, ये जो क्या बता रहा था? हाँ, तो उसने देखा कि फ्रोजन एम्ब्रियो आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है एंड बच्चा भी हो रहा है। तो जब फ्रोजन एम्ब्रियो से बच्चा हो रहा है, तो उसके मन में लड्डू फूटा, क्यों ना मैं इन बाकियों को रख लूं। तो उन्होंने उनको क्रायो प्रिजर्व करा लिया। 17-18 साल बाद जब उसकी बेटी बड़ी हुई, उसकी बेटी में वो एम्ब्रियो डलवा के बच्चा प्रोड्यूस किया। तो एक्चुअली जो नया बच्चा है वो किसका बच्चा है? बेटी का ना माँ का? ओहो, माँ का। सर माँ इतना साल प्रिजर्व करके रखे। यस यस, टुडे साइंस वी आर टॉकिंग। आजकल हम लोग बॉडी प्रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं। ओके, बिकॉज अभी क्या है, सपोज अभी वी डोंट हैव क्योर ऑफ एचआईवी, है ना? सपोज अभी कोरोना को कोई क्योर नहीं है एंड एक बहुत ही अमीर आदमी कोरोना इन्फेक्ट हो गया, तो वो तो मरेगा। तो इसलिए अगर वो अपने बॉडी को प्रिजर्व कर लेता है फॉर सपोज 100 इयर्स, तो 100 इयर्स के बाद जब उसको खोलेंगे, अगर तब तक कोरोना का ट्रीटमेंट होगा तो वो ठीक हो जाएगा। सो नाउडेज पीपल आर थिंकिंग लाइक सर दैट। क्या बोल रहे सर, ये हजम नहीं हुआ। अरे तो हजम सर सर क्रायोप्रिजर्वेशन गति बाबा, जब सर खाली तेरा गोटे लाइन रे खाली कहि दियंतु माने कौन पई से तार बहन की मां। सुनो, जब गौती का बापू उसके दादाजी को बोला कि बाबा मून रे घर करेगी, तो उसका दादाजी हंसे। समझ रहे हो गाधे? ये अभी साइंस है, ये कोई जेजेस कोई स्टोरी नहीं सुनाता है। दिस इज टुडेज साइंस। व्हेन स्पर्म्स कैन बी रिट्रीव्ड, तो पहले तो स्पर्म या पॉलन ये सब रिट्रीव किया जाता था। आजकल देख रहे हैं फ्रोजन एम्ब्रियो रिट्रीव कर रहा है। तो इसीलिए नाउ देयर इज ए थॉट, तो क्यों ना हम बॉडी को सेव कर दें। तो अब नाउ पीपल आर प्रिजर्विंग देयर बॉडीज। बहुत लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सुनो, व्हाट इज द फेट ऑफ ए एड्स पेशेंट एज ऑन टुडे? मारेगा, कभी ना कभी तो मारेगा। कभी ना कभी नहीं, विद इन 6 to 10 years आप मर जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कितना पैसा आपके पास है। तो अगर आप 6 से 10 साल में मर जाएंगे एंड आपके पास पैसा है, तो व्हाई नॉट यू इन्वेस्ट। तो हाँ, तब कौन कह बनाई सर जदि हमें बंची बनी तो एमिति मरी था तो सेमिति मरी गला, असुविधा कौन? बस प्रॉब्लम समझ में आया? तो हम लोग वैसे भी तो मरते ही ना कोई एक सुंदर जिंदगी था। उल्टा एड्स पेशेंट लोग, अगर एड्स पेशेंट लोग जान गए मुंह में हंसेंगे, छुआछूत का बीमारी कर देंगे। एवं सपोज तुम जान रहे हो इसको कोरोना है, तो क्या उसके पास जाओगे ना दूर जाओगे?
दूर जाएंगे। नो भाग जाओगे उधर से, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट, तो इसीलिए वो भाग जाएंगे। तो इसलिए वो लोग अपना बॉडी प्रिजर्व करा रहे हैं कि अगर बच गए 100 साल बाद तो शायद एड्स से भी ठीक हो जाएं, एंड 100 साल बाद लड़कियां कैसे दिखती हैं वो भी देख लेंगे, है कि नहीं? चलिए, so ए this भाई is the concept. तो आ गया मजा? सो दिस इज द कंसेप्ट Yes, sir. ऑफ IVF ET. अब इसका जो वेरिएशन है हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड जिफ। ओके, तो अभी ये जो IVF ET के अलग अलग तरीके हैं। प्लीज रिमेम्बर, लोग इसको डिफरेंट टेक्निक समझते हैं, ये डिफरेंट टेक्निक नहीं है। टेक्निक का कंसेप्ट सेम है, इसके तरीके अलग अलग हैं। तो सबसे पहला है गिफ्ट। तो गिफ्ट इज गैमीट intrafallopian tube transfer. This was developed by Ash. Okay, in this procedure 2 of the retrieved unfertilized oocytes and 2 to 5 lakh motile sperms, माने इसमें दोनों को मिला के डाल देते हैं, are passed into fallopian tube through laparoscope. Actually NCERT में देखोगे उसमें सिर्फ एग या स्पर्म दिया है, पर हमने यहाँ क्या किया, दोनों को दिया है। ओके, सो उसके बाद जिफ्ट। तो जिफ्ट क्या है, जाइगोट। तो दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय डेवरॉय। ओके, इसमें क्या होता है, 1 day old in vitro fertilized zygote with up to 8 blastomere is introduced। देख रहे हो, इसमें भी हम जाइगोट को नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 8 ब्लास्टोमियर हो गया। ओके, बट हमने कलेक्ट किया क्या, जाइगोट। इसमें आपने कलेक्ट किया क्या, गैमीट्स। तो हम लोग जो मदर है एक्चुअली तार जाइगोट सपोज कार इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम होची हैला, मींस उसका जो फैलोपियन ट्यूब मोटिलिटी खराब